Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, what are three types of inertia? Give at least two examples of. ठीक है. So सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं inertia की. ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? लॉस ऑफ मोशन. लॉस ऑफ मोशन. ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? लॉस ऑफ मोशंस. जो हमारे न्यूटन्स की थ्री लॉज है उनके बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है. ठीक है, जब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बोलते हैं रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा. मान लो जो व्हेन यू विजियसली सेक ए ब्रांचेस ऑफ ट्री. ठीक है, तो जब हम ब्रांचेस ऑफ ट्री को सेक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लीव्स एंड द फ्रूट्स आर डी अटैच या फिर टूट के नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से तो कोई भी बॉडी है या मान लो कोई भी हमारे पास ट्री है. ठीक है, तो ये ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस है. ठीक है, इस तरीके से मान लो ट्री है और ये हमारे पास बहुत सारी इसकी ब्रांचेस है. यहाँ पर हमारे पास लीव्स भी होगी और फ्रूट्स भी होंगे. ठीक है, तो मान लो ये हमारा फ्रूट है. तो जैसे हम इस ट्री को सेक करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये लीव्स हमारी यहाँ पे शेक होगी जिसकी वजह से जो फ्रूट्स है वो नीचे गिरते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ से डीअटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से जो फ्रूट एंड जो ब्रांच है हमारी, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है, इनकी बॉडी का रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर ये रेस्ट पर थी. ठीक है, तो जैसे हमने इसको शेक किया, ठीक है, तो ये रेस्ट से कैसे आ गई हमारी? इससे अलग हो गई. ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे नहीं गई. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक. सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से तो हमारे पास जो बेड है, ठीक है, बेड का गद्दा है, इसके अंदर डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है. तो जैसे हम इसको किसी चीज से पीटते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट पर थे वो हमारे उसी जगह पे रहेंगे जो ये गद्दा हमारे नीचे चला जाएगा. तो डस्ट पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे हम इसको पीटते जाएंगे डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे. तो रेस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या आ गए? मूवमेंट में आ गए. तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. सेकंड देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. भी जो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ सेकंड, जो इसका टाइप है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स state of motion. The resistance of body to change its state of motion is called inertia of motion. ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो इसका जब एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ से तो क्या होता है? देखिए एन एथलीट रन. ठीक है, कोई भी एथलीट है वो रन करेगा सम डिस्टेंस बिफोर जंपिंग बिकॉज दिस विल हेल्प हिम जंप लॉन्गर एंड हायर. ठीक है, यानी कि कोई भी जो एथलीट होगा, ठीक है, अगर कोई भी एथलीट है उसको जंप करना है तो जंप से पहले वो क्या करेगा? रन. ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक वो रन करेगा. तो मान लो ये हमारा स्टार्ट, ये पॉइंट है जहाँ से वो उसको जंप करना है. ठीक है, तो एथलीट क्या करेगा? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो पहले यहाँ से यहाँ तक रन करेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पूछेगा फिर वो जंप करके यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी जंप बढ़ जाएगा. अगर मान लो खड़ा खड़ा यहाँ से जंप करता तो वो यहीं पर पहुंच पाता, लेकिन जब वो भग करके आएगा तो उसका जंप यहाँ से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और हाइट भी उसकी ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन जो रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स मोशन. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमारे को आगे चलना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो अर्थ है उसको पीछे की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है. ठीक है, तो इसका सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन. ठीक है, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा चेंज द बॉडी चेंज इट्स direction. The body change its direction is called
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सो व्हेन यू मेक ए शार्प टर्न व्हाइल ड्राइविंग द कार, यू टेंड टू लीन साइडवेज। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम बात करें कोई भी ये हमारी रोड है, ठीक है, उसको मेरे को यू टर्न लेना है। ठीक है, तो जैसे हम कार के ऊपर बैठे हैं या किसी बाइक के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे टर्न लेना होता है तो पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा इस डायरेक्शन में झुका लेते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? अगर हम बॉडी को इस तरफ नहीं झुकाएंगे, ठीक है, तो बॉडी तो हमारी सीधी इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, और हम गाड़ी को जब घुमा देंगे तो उस समय गिर सकता है। तो पहले हम बॉडी को इस तरफ थोड़ा सा झुका लेते हैं, ताकि अगर हम गाड़ी को इधर घुमाएंगे तो इजीली घूम सके। ठीक है, तो बॉडी एंड जो कार है दोनों एक साथ घूम सके, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करते हैं या घुमा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में जाती, कार इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम गिर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। सेम चीज हमारे साथ होता है, जैसे हम कार चल रही है, ठीक है, या बस के अंदर हम खड़े हैं। मान लो ये बस है, ठीक है, बस हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो बस जैसे अचानक टर्न लेगी, ठीक है, तो बॉडी तो हमारी सीधा मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम आगे की तरफ या ठीक है, जैसे बस टर्न लेती है, ठीक है, तो हमारे को आगे की तरफ झटका लगता है, जिससे हम आगे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी तो सीधा जाने की कोशिश कर रही है, बस ने टर्न ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस होल सॉल्यूशन। थैंक यू।